दूसरी तरफ यूरोप ने एक बार फिर से भारत और की तरफ उम्मीद की नजरें लगाई हुई हैं। पेरिस में यूरोपियन नेताओं की बैठक में बेनतीजा साबित हुई। वहीं ट्रंप के रुख से भी यूरोप की उम्मीद लगातार टूटती जा रही है। ऐसे में यूरोप के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो उसी समय की है जब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान जो बातचीत हुई उसका जिक्र उर्सुला वॉन डेर ने एक्स पर पोस्ट कर साझा भी किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर का अवसर मिला है। हम राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत की निरंतर भागीदारी का गर्मजोशी से स्वागत भी करते हैं। रूस को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह पर लाने में भारत की अहम भूमिका है। यह युद्ध वैश्विक सुरक्षा पर असर डालता है और आर्थिक स्थिरता को भी कमजोर करता है, इसलिए यह पूरा विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके बाद उन्होंने साल के अंत तक भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का जिक्र भी किया। लेकिन अमेरिका से टूट रही उम्मीदों के बीच भारत के प्रधानमंत्री को किया गया यह फोन कॉल बेहद अहम है, खासतौर पर इस वजह से भी क्योंकि हाल ही में इस युग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए सभी प्रयासों का स्वागत भी किया था। लगातार हम आपको स्क्रीन पर वो ट्वीट वो जानकारी भी दे रहे हैं जो लगातार ईयू की प्रेसिडेंट ने साझा की थी। उन्होंने क्या कुछ बातें कही थी हम आपको लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की भूमिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूरा युद्ध वैश्विक सुरक्षा पर असर डालता है, आर्थिक स्थिरता को और ज्यादा कमजोर करता है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। और पेरिस में हुई इस बातचीत के अंदर यूरोप के नेताओं की पूरी कोशिश थी कि वो व्लादिमीर पुतिन पर प्रेशर डाले और इसी वजह से यूरोप के नेता पुतिन से बातचीत कर मसले का हल निकालने से पहले यूक्रेन की ताकत बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि वो ये कि 26 देशों ने युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। इसमें थल, जल और वायु तीनों मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती शामिल होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमएल मैक्रों ने कहा कि 26 देशों ने युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। पेरिस में सहयोगी देशों की बैठक के बाद मैक्रों ने बताया कि यूरोपियन नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की। हालांकि बातचीत में ट्रंप ने यूरोपियन देशों से अपील की है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, चीन पर इससे दबाव बढ़ाए। दूसरी तरफ बीजिंग में एससीओ की बैठक और चीन की परेड में हिस्सा लेने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को व्लादिवोस्तोक पहुंच गए। पुतिन ने यहां पर 10वें पूर्वी आर्थिक मंच ईईएफ की बैठक में हिस्सा ले रहे, जहां उनके मुताबिक 70 देश इसमें हिस्सा ले रहे। यानी पुतिन ने युद्ध के मैदान में यूरोप और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के बाद आर्थिक और कूटनीतिक ताकत भी दिखा दी। और ईईएफ के मंच से व्लादिमीर पुतिन ने दो टूक कहा कि शांति समझौते के बाद यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती होती है तो रूस के लिए वो जायज पूरी तरीके से निराश कर देने वाली कदम होंगे। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध के कई कारणों में से एक कारण यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की इच्छा थी और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर यह रूस के लिए ठीक नहीं होगा। हमने आपको दिखाया कि कैसे लगातार पेरिस में हुई बातचीत बेनतीजा निकली और जिसका सबसे बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप की वही नीतियां, वही बातें जो हर किसी को नागवार गुजर रही हैं।